कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। दोस्तों भी रिसेंटली एक अपडेट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू जस्टिस स्टैचू अनवील किया गया है। दैट मीन्स पहले जो हम देखा करते थे एक इमेज जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज भी बनी है, जैसे कि आपको मैंने एक क्लिप भी दिखाई अभी कि जिसमें क्या बोला कि कानून तो अंधा है पर जज नहीं। तो यहां पर एक ये जो टैगलाइन बन चुकी थी कि कानून अंधा है, इस चीज को एक तरीके से रेक्टिफाई करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और उस बात को हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि जो स्टैचू है जिसमें आप देखते हो कि तराजू एक हाथ में लिया हुआ है, राइट, और वहीं दूसरे हाथ की बात करें तो वहां पर एक तलवार है, उसको लेकर के एक लेडी खड़ी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो ऐसे में लोग उसको अंधा कानून बोलना शुरू कर देते हैं। कई मूवीज भी बनी है पहले 70s 80s 90s में। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर एक बड़ा गलत नैरेटिव क्या निकल के चला जा रहा था, उन मूवीज के थ्रू क्या मैसेज हमें मिल रहा था कि लोग जो है वो कानून की नहीं मानते, फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर दी जाती है। हीरो है वो अपना बदला लेने की कोशिश करता है। खैर यहां पर मुद्दा हमारा यह है कि वो जो सारा एक नैरेटिव हो गया था कि भाई कानून के हाथ लंबे हैं चाहे अंधा हो, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, तो इस चीज को एकदम क्लियर कर दिया कि लॉ इज नॉट ब्लाइंड। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो नया स्टैचू है उसका अपीयरेंस आप देखो कि किस तरीके से ये हमारी ट्रेडिशन, हमारा जो एक तरीके से कॉलोनियल लेगेसी चलती आ रही थी उसको खत्म किया है, और हमारी जो खुद की कल्चरल वैल्यूज है उनके ऊपर हम रिलाय कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार इस स्टैचू को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं, परिधान कैसा है। आप यहां पर देखो ट्रेडिशनल जो हमारे डांसेस होते हैं, हमारे जो शास्त्रीय क्लासिकल डांसेस हैं, उनमें जो कपड़े पहने जाते हैं, साड़ी का जो पैटर्न है वो कपड़े अभी पहनाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंखों पे जो काली पट्टी हुआ करती थी ब्लाइंड फोल्ड, उसको हटा करके आंखें खुली रखी गई है। इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई कानून अंधा नहीं है। पहले जो बोला करते थे वो नैरेटिव मोर और लेस बहुत नेगेटिव दिशा में ले गए, जबकि ब्लाइंड फोल्ड लगाने का मेन मुद्दा क्या हुआ करता था कि भाई सीधी बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो सिस्टम था वो कि देखो कानून की नजरों में सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह था कि कानून की नजरों में सब बराबर है, चाहे आपका कुछ भी स्टेटस हो, क्या पावर है, क्या आपकी वेल्थ है, उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। जस्ट आपके जो दोनों पक्ष हैं उनको सुना जाएगा और जिसमें भी दम होगा उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दे दिया जाएगा। दैट मींस एविडेंस और फैक्ट्स के आधार पर जजमेंट दे दिया जाएगा। तो दाएं हाथ में जो स्केल है, तराजू है, ये तो मोर और लेस अभी भी पिछले बार वाला ही कंटिन्यू किया गया है, बट अभी चेंजेस क्या हो गए। नंबर 1, एक तो आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। नंबर 2, आपने यहां पर जो कपड़े थे वो पहले वेस्टर्न कपड़े थे, है ना, वेस्टर्न जो पैटर्न था कपड़ों का वो हमने यहां पर कंटिन्यू कर रखा था। तो अभी हमने हमारी जो ड्रेस है वो बेसिकली हमारे जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल डांसेस से रिलेटेड है वो हमने हमारी कल्चर का टच दिया है। दैट मींस हम कॉलोनियल लेगेसी से मूव ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा आंखें खुली है तो इसका मतलब ये हो गया, पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ था, अभी भी वो चीज कंटिन्यू है, बट अभी थोड़ा एडवांस हम पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एक अवेयरनेस की बात भी कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अवेयरनेस की बात भी हो रही है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई इंक्लूसिविटी की। तो ये चीजें कब हो पाती हैं, जब आपकी आंखें खुली हो, तब आप देख पाएंगे कि हाँ वाकई में कौन किस स्टेटस पे कहां खड़ा है और किसको ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैकवर्ड है या फिर बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करता है तो उन लोगों की सहायता के लिए कहीं ना कहीं आगे आना होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्लाइंड फोल्ड जो था वो हटा दिया, जो कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से सिंबलाइज करके बोल दिया जाता था कि कानून अंधा है, तो वो करेक्ट हो गया। इसके अलावा ये जो लेफ्ट हैंड है, यहां पर पहले तलवार हुआ करती थी, अब तलवार की जगह यहां पर संविधान लगा दिया। इसका मतलब ये कि तलवार जो थी ना, स्वॉर्ड, वो तो ये सिंबलाइज किया करती थी कि हां भाई आप अगर कानून की बात नहीं मानते हो तो फिर कड़ी सख्ती बरती जाएगी, आपको पनिश भी किया जाएगा बुरे तरीके से, है ना। इसके चलते कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड निकल के आता है कि जेल ओवर बेल को ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है। तो जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार यह कहा जा चुका है
कि भाई बेल ओवर जेल वाले सिस्टम पे हमें चलना होगा। लोगों को जेल में रखने की बजाय बेल पर ले जाने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई निर्दोष नहीं है तो कम से कम उसको सजा ज्यादा ना हो। अगेन कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है वो इंश्योर करने के लिए हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वॉर्ड कहीं ना कहीं एक तरीके से सिंबल ऑफ वायलेंस के तौर पे भी देखा जाता है। इसके अलावा कलर की बात करें तो कलर बिल्कुल व्हाइट है, दैट मींस पीस का एक सिंबल यहां पर पिक किया गया है, शांति से चीजों को सेटल करना। और इसका प्लेटफॉर्म है एक स्क्वायर, आप देख सकते हैं, जिस पर फिर इसको सेटल किया गया है पूरे स्टैचू को। तो ये एकदम माइन्यूट डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए कि लेडी ऑफ जस्टिस का जो नया स्टैचू रिवील हुआ है वो क्या है। और ये जो डिफरेंस आप यहां पर देखो कि यहां पर जो ड्रेस थी वो कैसी थी, एग्जैक्टली आपकी वेस्टर्न जो आपका अटायर था, वेस्टर्न रोब जो था वो पहना हुआ है। यहां पर आंखों पर पट्टी थी जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को शो करती थी, बट मोर और लेस क्या एक ट्रेंड चलने लग गया कि कानून तो अंधा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस अंधे कानून के मैकेनिज्म को खत्म करते हुए आंखों से वो पट्टी हटा दी, आंखें खोल दी। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि भाई अवेयरनेस है, समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, सोच समझ करके काम किया जाएगा। इसके अलावा अटायर की बात हो गई, पुराना जो ट्रेडिशन था, जो कॉलोनियल लेगेसी चलती आ रही थी, उसको हमने रेक्टिफाई करके अब हमने हमारी इंडियन साड़ी का जो एक मैनिफेस्टेशन है वो शो किया, जो कि कल्चरल आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करेगा। इसके अलावा जो स्केल है वो तो मोर और लेस दोनों में आप देख सकते हैं, इधर भी तराजू था, आज भी तराजू रखा गया है। इसका मतलब सिंपल है कि बैलेंस्ड और फेयरनेस को ध्यान रखते हुए आप अपने जजमेंट्स दोगे। किसी भी पार्टी या किसी भी एडजुडिकेटिंग जो भी वहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आ रही हैं उसमें किसी को फेवर नहीं किया जाएगा, और सीधी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पर जजमेंट दिया जाएगा। यह तलवार की जगह आप देख ही सकते हैं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्लेस कर दिया है तलवार को। तो ये चीजें हमें ध्यान रख लेनी है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा, कि देखो कॉलोनियल लेगेसी को हम कितना कंटिन्यू करेंगे, अब समय आ गया है कि हम इन चीजों को बदलें, और वही चीज अभी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करना, जो कानून के लिए कहा जाता है कि लॉ इज ब्लाइंड, तो उस चीज को खत्म करना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जजेस की जो लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिंबल के तहत और ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसमें फोकस किया जाएगा कि किसी को पीड़ित ना किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पर ही अगर आपको जजमेंट देना है तो वो सबसे बेस्ट है, और मोर और लेस वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, तो क्यों ना हम मैनिफेस्टेशन सिंबल भी हम वो ही यूज कर लें। एग्जैक्टली फिर वही चीज अभी ध्यान में लाई गई है, और ये सिंबल के तौर पे ये स्टैच्यू जो रिलीज हुआ है ये मोर और लेस हमें यही एक तरीके से इशारा करता है कि इंडियन सिस्टम जो है उसमें हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसका एक तरीके से कहते ना कि मतलब पुराना मैकेनिज्म है उसको नए तरीके से आज की भाषा में समझाने का एक काम किया गया है। ठीक है, कहीं पर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और कैसे हमारे यहां पर न्याय का काम होता है उसके ऊपर यहां पे ध्यान दिया गया है। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, हमें ये जाननी जरूरी थी। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो किस कंट्री में है, किस कंट्री और सिटी में है, आप उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है, क्योंकि उस स्टैच्यू पे में आप देखोगे ना तो जो लेडी है ना उसके हाथ में क्या ले रखा है, एक तो मशाल ले रखी है जो कि एनलाइटनमेंट का इशारा कर रही है, और दूसरे हाथ में देखोगे कि तो एक बुक ले रखी है, वो भी मोर और लेस एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है उस पर्टिकुलर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी कि सबके लिए समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस है। वहां से फिर बाद में फ्रेंच लोगों की तरफ से गिफ्ट गया था यूएसए को, राइट? इस तरीके की एक हिस्ट्री है। तो मोर और लेस वही मैनिफेस्टेशन आज अगर हम हमारे देश के अंदर देखें तो फर्क इतना सा ही है कि हम हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ना कि कॉलोनियल लेगेसी, कॉलोनियल ट्रेडिशन को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सी बात आपको समझनी थी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस पे बेस्ड हो सकता है आपकी एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आ जाए, और वैसे भी अवेयरनेस तो देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए PW ज्ञान कोश के साथ।